बहू। हाँ माँ जी। मुझे तो लगा था कि हमारे घर की बहू के संस्कार अच्छे होंगे, लेकिन आज जो मैंने सुना है ना, उसे सुनकर तो मुझे अपने फैसले पर शर्म आ रही है। जो लड़की अपने जन्म देने वाले माता पिता को बोझ कह सकती है और अपने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगा सकती है, और इस घर को कभी अपना ही नहीं मानेगी। मुझे तो आज अफसोस हो रही है कि मैंने तुझे अपने घर में बहू के रूप में क्यों चुना। माँ जी, वो आप गलत समझ रही हैं। मुझसे छल मत करो बहू, मैंने सब तुम्हारी बातें अपने कानों से सुना है। अरे कैसी बेटी है तुम? तुम्हारी माँ ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो इतना तुम अपनी माँ को जैसी तैसी बातें सुना रही है? तुम्हारी भाभी भाभी तो तुम्हारी इतनी अच्छी है, भाभी के बारे में तुम जैसे तैसे बोल रही है। अरे कैसी बेटी है तुम? अपनी माँ को बोल रही है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, जब तक तुम्हारी माँ जीवित रहेगी ना, तब तक तुम्हारी चिंता वो करेंगी। अपनी भाभी के बारे में क्या बोल रही है? उस घर की जायदाद पर ऐश कर रही है। अरे कैसी ननद है तू? उस घर में तुम्हारी भाभी बहू बनकर आई है, सारे घर का काम कर रही है भाग भाग करके, और उसे तो बोल रही है उस घर में तुम्हारे माँ बाप के जायदाद पर उंगली मार करके बैठी हुई है। और क्या बोल रही है कि तुम मुझे यहाँ भेजकर तुम लोग खुशियां मना रही हो। तुम्हारी सर से बला टली। अरे कौन माँ बाप अपने बच्चों को शादी करके आराम से रहती है? और वैसे भी तू इकलौती बेटी है ना अपनी माँ बाप को। नहीं माँ जी आप। अरे चुप कर बहू, याद रखना बहू, जिस माँ बाप को तू इस तरीके से बेइज्जत कर रही है ना, जिसने तुम्हें जन्म दिया, बड़ा किया, पोसा पाला और पढ़ाया लिखाया, शादी करके तुम्हें सम्मान सहित हमारे घर में भेजा, उस माँ बाप को जैसे तैसे बात कर रही है। अरे माँ बाप को इतना मत तड़पाओ कि उनके मुंह से कुछ ऐसा शब्द न निकल जाए कि तुम्हारे ऊपर बद्दुआ के जैसा लगे। छी बहू, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन मुझे आज पता चल गया कि तू कैसी है। जब तू अपने माँ बाप भाई भाभी की नहीं हो सकती है तो हमारा क्या होगी? माँ आगे बेटा, तू मुझे बोला करता था ना कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ख्याल रखती है, तुम लोग को बहुत सम्मान करती है माँ। मुझे तो आज तेरी सारी बातें झूठी लग रही है। माँ, अभी आप गुस्सा में हो, आप सच्चाई नहीं जानते हो। माँ, आप चलो यहाँ से। आखिरकार मेरी बिटिया कब समझेगी मैं उसकी माँ हूँ। मैं थोड़ी ना उसे बुरा के लिए उस घर में शादी करके भेज दी। मैं तो उस घर में सोची कि उसकी सास इतनी अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, मेरी बिटिया का मेरे से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। अभी मेरी बिटिया बचपना जैसी करती है, धीरे धीरे वो लोग संभाल लेंगे, इसलिए तो इस घर में शादी की। लेकिन मेरी बिटिया पता नहीं कब समझेगी हमें। भाग्यवान, देखिए ना जी, हमारी बिटिया कब समझेगी। मैं उसके लिए इतना तड़प रही हूँ ना, जो मैं ही जानती हूँ। उसकी आदतों के कारण मैंने उसे यहाँ बुलाया नहीं, लेकिन देखिए मैंने सोचा कि आज बात करके उसके भाई को कल भेजूंगी बिटिया को लाने के लिए, लेकिन बिटिया इतना बातें सुनाई ना कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अरे भाग्यवान, इतना टेंशन मत लो। वैसे भी तुम्हें मैंने मना किया था ना कि अभी उसके पास फोन मत करो। मैं जानता हूँ कि अभी वो गुस्सा नहीं होगी। जब उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होगा ना, तो देखना वो नॉर्मल हो जाएगी। और वैसे भी हमारी बेटी है, वो कहाँ जाएगी हमें छोड़कर। अभी कुछ समय के लिए नाराज हो गई है, देखना उसका नाराजगी खत्म होगा ना, तो दौड़कर हमारे पास आएगी बिटिया। माँ, आप तो पूनम की बातों को पूरा मान गई। दरअसल आप इसका असली मतलब समझ ही नहीं पाई। माँ, क्या बोल रहा तुम? माँ, वो क्या है ना कि पूनम अपनी माँ पर गुस्सा नहीं कर रही थी, वो तो अपनी माँ से शिकायत कर रही थी। पूनम ने मुझसे कहा था कि इसकी माँ और भाभी ने इसे इतना लाड़ प्यार दिया है ना कि उसे डर लग रहा है कि कहीं यहाँ जो तुम प्यार दे रही है, पापा इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, तो उस प्यार दुलार में डूबकर मायके के प्यार भूल ना जाए। ये तो इसलिए डांट रही थी क्योंकि पूनम नहीं चाहती कि इसकी माँ इसके चिंता में अपनी सेहत खराब कर ले। नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये अपनी माँ से इतना गलत सलत बातें बोल रही थी ना कि मैं क्या बोलूं तुझे। अरे माँ, तू भी ना ये पूनम के मतलब मजाक हंसी वाला बात को भी सीरियस मान लेती है। ये तो हमेशा अपने घर में इसी तरह से बोलती है अपनी माँ को कि तू मुझे छोड़ दी है, मुझे इतना दूर विदा कर दी। भाभी से हमेशा बोलती है कि भाभी मेरे से चिढ़े, आप तो उस घर में शादी करके ऐश कर रही है, वगैरह वगैरह। तो हमेशा ही बोलती है। कितनी बार तो मैंने सुना, तो मैंने पूनम को बोला भी, शुरू बार में तो तेरे जैसा मैं भी डांट दिया था कि पूनम ऐसे ही भला कोई अपने माँ बाप से बात करता है क्या? तो पूनम हंसने लगी कि अरे हमारे बीच में आप मत पड़िए, हमारा ऐसा ही है। जब तक माँ से इस तरीके से बातें न कर लूं ना, तब तक उसकी माँ को विश्वास नहीं होता है मेरी बिटिया खुद से है या नहीं है। अच्छा। अरे हाँ माँ, और तुम है कि पूनम की बातों को सीरियस मान ली। अब इसकी भाभी है, अगर भाभी के लिए दो चार बात ही सुना दी तो क्या है, हमारी भी तो बुआ आती है, तो तुम्हें तो दो चार क्या हमेशा तरह तरह के उलाहने दे करके जाती है। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं भी अपने मायके में जैसे तैसे बोल करके आ जाती हूँ। हाँ तो और क्या माँ, तू भी ना थोड़ा समय क्या से क्या सोचने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। बहू, क्या मेरा बेटा सच बोल रहा है? इसीलिए तुम अपनी
माँ पर इस तरीके से चिल्ला रही थी? हाँ हाँ माँ जी। अच्छा ये बात है बहू। पगली, ऐसे कोई अपनी माँ से बातें करते हैं क्या? जा अपनी माँ से अच्छे से बातें कर। हाँ जी माँ जी। बाल बाल बची, अगर माँ जी सच मान लेती तो मेरा तो यहाँ रहना मुश्किल था। मुझे 1 मिनट में मेरी सास यहाँ से निकाल देती और मैं अपने मायके जाती। वहाँ मेरे पापा गुस्सा होते, माँ गुस्सा होती और भाभी तो अंदर अंदर से बहुत खुश होती। और वैसे भी लड़ाई तो मेरे माँ बाप से है ना, इन लोगों का क्या है। पूनम, इतना गुस्सा अपने माँ बाप पर कोई करता है क्या? देखो पूनम, ये सब सही नहीं है। अरे तुम्हारे माँ बाप ने पैदा किया, तुम्हें पोसा पाला, पढ़ाया लिखाया, और तुम अपने माँ बाप को हमेशा कोसती है। अरे क्या उन्होंने गलती किया जो हमेशा जब देखो तब अपनी माँ बाप को, अपनी भाभी को कोसते रहती है? आज तो मेरी माँ सुन ली, लेकिन मैं उन्हें जैसे तैसे बातों में बदल करके उनका दिमाग चेंज किया। अगर ये बातें मेरे पापा जान जाते तो बताओ, उनकी नजर में तुम्हारे लिए इज्जत रहता? नहीं ना। मेरी माँ की नजर में तुम्हारे लिए कुछ इज्जत रहता? नहीं। मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ पूनम, कि अपने माँ बाप को लेकर के ना मन में इतना कड़वाहट नहीं भरना चाहिए। देख लो, मैं तो आज जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा ऐसी गलती की ना, मैं संभालने नहीं आऊंगा। शायद सही बोल रहा है। मैं अपने पापा को तो जानती ही हूँ कि मेरे पापा कैसे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। मेरी जॉब का ट्रांसफर दिल्ली में कर दिया। अब मैं वहां जाकर के जॉब करूंगा और पूनम को यहीं छोड़ दूंगा, तो मेरे पीठ पीछे पूनम तो यहाँ रह नहीं पाएगी। अगर मैं पूनम को यहाँ छोड़ गया तो 2 ही दिन में इसकी बदतमीजी और गुस्सा माँ पापा के सामने आ जाएगा। उसके बाद तो मेरे माँ और पापा अंदर से टूट ही जाएंगे कि उनका इकलौता बेटा और उसकी ऐसी औरत जो मेरा बेटा को इज्जत नहीं करती। इसी भेद के खुलने से मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे तो ये फैसला लेना ही पड़ेगा। अब मैं कहीं भी जाऊं तो पूनम को अपने साथ ही ले जाऊंगा। अरे बेटा, कहाँ गया तू? क्या हुआ पापा? सुना है कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ है ऑफिस में। क्या जी, प्रमोशन हुआ बेटा को? अरे हाँ भाग्यवान, लेकिन तुम्हारा बेटा है कि बता नहीं रहा है। पापा, प्रमोशन तो हुआ है पापा, लेकिन मुझे कंपनी वाला बाहर भेज रहा है। तो और भी अच्छा बात है ना बेटा। अब तुम्हारा पोस्ट ऊंचा हुआ है तो उसका ब्रांच शहर में होगा, तो वहां भेज रहा है तो क्या दिक्कत है? जाओ ज्वाइनिंग करो ना। लेकिन पापा, आप लोग मेरे बिना रह लेंगे? अरे बेटा, मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा बहू मेरे नजरों से दूर रहे, लेकिन मैं ये भी तो चाहती हूँ ना बेटा कि मेरा बेटा को तरक्की हो। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। तो माँ, एक बात बोलूं आपसे? अरे हाँ बेटा, बोलना, क्या बोलना चाहता है? माँ पापा, अगर मैं यहाँ से अकेले गया तो पूनम मेरे बिना उदास हो जाएगी। मैं उसे यहाँ अकेला छोड़ नहीं सकता। बस इतनी सी बात बेटा। अब तू जहाँ रहेगा वही ना तुम अपनी पत्नी को रखेगा। जा, आराम से जा। लेकिन हाँ बेटा, पर्व त्योहार पर महीना 2 महीना में आ जाना बेटा हम लोग से मिलने। अरे हाँ हाँ माँ, ऐसे कैसे मैं आप लोग को छोड़ करके वहीं बस जाऊंगा? जब भी मुझे 2-4 दिन की छुट्टी मिलेगी ना, तो मैं तुरंत यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो खूब आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। ठीक है पापा, मैं जाने का तैयारी करता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। और हाँ, बहू को अच्छे से रखना। वहाँ वहाँ तो हम लोग नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे तुम्हें ही देखना होगा बेटा। बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेकर जा रहा है अपने साथ। बहू को अच्छे से रखना, प्यार से रखना, कभी उस पर गुस्सा मत करना। जी माँ। पता है जी, बेटा को यहाँ से भेजने का तो जरा सा भी इच्छा नहीं है। मन था कि बहू को 1-2 महीना अपने पास रोकूं, लेकिन जब बेटा बोल रहा है कि मेरे बिना मेरी पत्नी उदास हो जाएगी, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि बहू को मैं यहाँ जबरदस्ती रोक लूं और यहाँ मेरी बहू उदास रहे। इसलिए जाने दे रही हूँ, वरना मुझे यहाँ से दोनों को भेजने का जरा सा भी इच्छा नहीं थी। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान? अब बेटा है, उसे प्रमोशन मिल रही है, आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है, तो हम लोग अपने मोह माया के चक्कर में उसे यहाँ बांध करके तो नहीं ना रख सकते हैं। इतना मुश्किल से पढ़ाए लिखाए, अब जब इसे ग्रोथ मिल रहा है तो हम लोग इसके आगे बाधा क्यों बने? इसलिए भाग्यवान, शांत रहो। जाने दो बेटा बहू को, हम लोग दोनों साथ है ना। जी। ये लो पूनम, आ गई मेरी कुटिया में। यही मेरा छोटा सा किराए का घर है। स्वागत है मैडम आपको इस घर में। प्लीज अंदर आइए। स्वागत तो ऐसे कर रहे हैं ना जैसे मुझे कोई राजमहल में लेकर के आए हैं। कोई बात नहीं, शायद यहाँ अकेले रहने पर पूनम का दिल पिघल जाए और मुझे समझने की कोशिश करे। इस छोटे से डिब्बे जैसे घर में मुझे लेकर के आया है। दूसरी तरफ मेरी सहेली का पति है जो उसे आलीशान बंगलों में रखता है, और ये मुझे इस धूल भरी जगह में लेकर आया है। पूनम, टेंशन मत लो, यहाँ हम लोग शांति से रह सकते हैं। और हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि तुझे अच्छी जिंदगी दे सकूं। अरे तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। बस
अपने माँ बाप के सामने झूठ बोला कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पर असलियत में तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ, क्योंकि तुम एक नाकाम इंसान हो। नाकाम इंसान, लेकिन हूं तो इंसान ना। चलो थोड़ा देर आराम कर लो। कितना भी बोलो, लेकिन इसे गुस्सा तो आता ही नहीं है। लगता है पूनम उठी नहीं है क्या? पूनम, पूनम, पूनम उठो ना, मुझे लेट हो रहा है। नाश्ता बना दो ना, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, समझे ना? बड़ा है मुझसे नाश्ता बनवाने वाले। मैं कोई नाश्ता वास्ता नहीं बनाने वाली हूँ। अब तो पक्का है कि झगड़ा होगा। कोई बात नहीं डार्लिंग, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी मैं खुद ही बना लूंगा। पहले तो कभी भी अकेले रहते नहीं थे, रहते थे अपने माँ पापा के पास। तो इतना लंबा लंबा मेरे पास फेंका मत कीजिए। अरे डार्लिंग, मैं 2 साल बाहर में रह करके जॉब किया हूँ। वहां भी मैं अकेले ही बना करके खाया हूँ। फिर बाद में ट्रांसफर हो गई गांव तरफ, तो वहीं जॉब कर रहा था। फिर से देखो शहर तरफ ले आई। पहले ये तो बताओ तू क्या खाएगी, मैं वही बना दूंगा। आखिरकार किस मिट्टी का ये बना हुआ है आदमी, भले ही कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये गुस्सा ही नहीं करता। अरे यार जल्दी बोलो ना, क्या खाओगी? जहर खाऊंगी, चाय बना दो। अरे पूनम, जहर तो मुझे बनाने नहीं आता है, उसके लिए तो तुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अरे जाने से पहले उसे तो मैं बोल दूं। पूनम, नाश्ता तुम्हारे लिए भी बना दिया हूँ, उठकर खा लेना। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ये क्या, इसने इतना सुनाई, इतना गुस्सा हुई इस पर, और ये खुद के लिए नाश्ता और मेरे लिए भी नाश्ता बनाकर चला गया। चलो वैसे भी काफी लेट तक सो गई, जाकर नहा लेती हूँ। सच में मेरे लिए नाश्ता बना करके गया है। और ये चिट्ठी, इसमें क्या लिखा है? इस चिट्ठी में लिखा क्या है? अब तो उठ गई ना, तुम्हारे तकिया के नीचे कुछ पैसे रखे हुए हैं। घर पर बैठ करके बोर होने की जरूरत नहीं है, पास में ही मॉल है, तुम जाओ और तुम्हें जो चीज की जरूरत है वहां से जाकर खरीद लो। शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। बुरा भी नहीं है, चलो नाश्ता कर लेती हूँ। मॉल है बगल में, देख करके आती हूँ कि क्या क्या है उसमें। अरे ये तो लगता है कि मेरी फ्रेंड है, नेहा। अरे पूनम तुम, ये महंगी साड़ी, महंगे गहने, क्या ठाठ है नेहा के। अरे यार तू यहाँ कैसी है? अच्छी हूँ, तू तो पहचानने भी नहीं आ रही है यार। अरे नेहा, मुझे नहीं मिलवाएगी क्या अपनी सहेली से? पूनम, ये मेरे पति है। ये नेहा का पति तो बिल्कुल मेरे सपनों का जैसा है, जैसा मैंने कल्पना की थी सपनों में। अरे नेहा, हाँ बोलिए। तुम्हें कुछ ज्वेलरी लेनी थी ना, चलो। अरे नहीं नहीं, इतने सारे तो गहने हैं मेरे पास, अब कितना गहने लूंगी मैं। अरे डार्लिंग चलो तो सही, मैं इस बार तुम्हारे लिए हीरे का सेट देख करके आया हूँ। चलो, वो तुम्हें तो पसंद आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए। कितनी लकी है नेहा, इसका पति तुरंत हीरा का नेकलेस सेट खरीद दिया। दूसरी तरफ मेरे पति सिर्फ 10,000 रुपए गिन करके दे दिए। ये 10,000 में मॉल में शॉपिंग होती है? कितने आराम से लिखे थे, जाओ जो पसंद होगा खरीद लेना। सब एंगल से गरीबी झलकता है। पूनम, कहाँ हो पूनम? क्या हुआ? ये देखो कैसी लगी साड़ी। बिल्कुल बकवास। कोई बात नहीं पूनम, अगले बार ना मैं तुम्हारे साथ जाकर के तुम्हारा पसंद का कपड़े खरीदूंगा। जरूरी नहीं है मुझे आपके साथ जाकर के अपने लिए कपड़े खरीदना, मैं खुद जाकर के खरीद लूंगी। क्यों पूनम, मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा सकता? पूनम, आज हम लोग डिनर पर बाहर चले क्या खाने? जी नहीं, मुझे आपके साथ कहीं जाने की जरा सा भी इच्छा नहीं होती है। पूनम मैं ऐसा क्या करूं कि तुझे अच्छा लगे? मैं तो हमेशा से अच्छा करने का कोशिश करता हूं, लेकिन तुम हमेशा गुस्सा हो जाती है। क्यों नहीं गुस्सा हूँ, तुम्हारी हरकतें ही वैसी है। और हाँ, मुझे यहाँ ला करके तुम कोई एहसान नहीं किया है, ना भी लाता ना तो मैं वहीं खुशी खुशी रह लेती। माचिस के डिब्बी के जैसा ये घर है, ये घर घर होता है? मेरी सहेली के घर जाकर के देखो, कितने अच्छे महल में रहती है इतने बड़े शहर में। यहाँ लाकर सोचता है कि मैं कितने अच्छे से अपनी पत्नी को रखता हूँ, वो तो मैं जानती हूँ कि कितने अच्छे से मेरा पति यहाँ रख रहा है। कमाने का कोई ढंग का अपना काम नहीं है। तुम तो दूसरे के अंडर में जाकर के नौकरी करता है, उसका पति से मिलो, उसका पति से सीखो कैसे खुद का बिजनेस बढ़ाया जाता है। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के साथ तो उठना ही बैठना नहीं है। नौकरी करते हैं, कितना भी कमा लो, लेकिन बिजनेस के बराबरी नहीं कर सकता है तुम। पूनम पता नहीं मुझे कब समझेगी, मैं इसे इतना चाहता हूँ जो मैं ही जानता हूँ।
मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि पूनम आज शायद ठीक हो जाए, आज ठीक हो जाए, लेकिन हमेशा इसका गुस्सा वाला चेहरा ही दिखता है। इसकी खुशी के लिए ना जाने आज तक मैंने क्या क्या किया, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं लेती। अरे पैसा का क्या है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर मैं चाहूंगा कि दिन रात मेहनत करूं और पैसे अच्छे कमाऊं तो मैं भी कमाऊंगा, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि मेरी पत्नी है, मेरे लिए इस घर में आई है, तो थोड़ा वक्त तो अपनी पत्नी को दूं। लेकिन कोई बात नहीं, जब इसका मन यही है कि मैं कुछ अच्छा कमाऊं तो वो भी करने की कोशिश करूंगा। शायद उससे ये खुश हो जाए। नहीं नहीं, मेरे पापा सही बोलते हैं कि जिस किसी को अपनी जीत को मन में ठान लेता है ना, वो कभी भी नहीं सुधर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना प्यार से पूनम को समझाऊंगा, पूनम को अपने अनुरूप ढालूंगा। पूनम ढल जाएगी, मुझे इतना पक्का विश्वास है। रॉब तो इतना दिखा रहा था कि जैसे कितना बड़ा ये अमीर है। पूनम, देखो पूनम, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये मामूली सा चीज लेकर के आए हो मेरे लिए। वैसे खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ आपसे? मुझे पता है कि आपको इससे ज्यादा देने की औकात नहीं है। अरे पूनम, क्या हुआ है? हर बार तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हर वो चीज लेकर के आऊंगा जो तुम्हें पसंद है। दिन रात मेहनत करूंगा, तुम्हारा हर एक सपना पूरा करूंगा। बस पूनम, तुम अपने दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। नहीं चाहिए मुझे कुछ आपसे। दम घुटता है मुझे इस घर में। मैं इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। मुझे आपसे तलाक चाहिए। बोलिए, दे सकेंगे? ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, मैं जल्दी ही तलाक का पेपर तैयार करवाता हूँ। दूसरी तरफ मेरी सहेली कितना अच्छा से अपने पति के साथ रहती है। अरे वही तो जिंदगी में खोजती थी। मेरी माँ और पापा ने कौन सी जिंदगी मुझे दे दी? मुझे अपने माँ और पापा से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस घर में आकर के हर एक दिन मेरा दम घुटता है। जैसा खुद है वैसा गरीब आशियाना भी खोज कर रखा है, जो मुझे हर जगह कमी ही कमी दिखती है। मुझे उम्मीद थी कि अकेले रहने पर शायद पूनम की दिल पिघलेगा और वो मुझे समझने की कोशिश करेगी, लेकिन हकीकत में इसके उल्टे निकली। सिर्फ दिखावा करना है। अपने माँ पापा के सामने झूठ क्यों बोले कि मैं बहुत अच्छी हूँ? पर असलियत में तो आप जानते हैं कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, क्योंकि आप एक नाकाम इंसान हो। चला गया ना? अरे यार, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा पति तुम्हारे लिए स्पेशल उतनी महंगी कार ला कर दिया? अरे हाँ यार, हाँ यार, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? क्यों, कुछ काम है क्या? आपको पता है कि मेरी सहेली के पति ने उसे सरप्राइज में एक नई कार दी, और वो भी सबसे महंगी वाली। और एक तरफ आप हैं जो मुझे बस एक छोटे से घर की चार दीवारी में कैद रखा है। आपकी तो औकात ही क्या है? पूनम, मैं जो कमाता हूँ तुम्हारे लिए ही तो है, पर प्यार और इज्जत। अरे रहने दीजिए, प्यार और इज्जत से घर नहीं चलता। इन्हीं आदतों से मुझे आपसे नफरत है। मुझे अपने आप पर संयम रखना पड़ेगा। अब मैं समझ गया हूँ कि पूनम अब नहीं हो सकती है मेरी। मुझे जितना जरूरत होगा उतना ही मैं इससे बात करूंगा। नाश्ता बना हुआ है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अब डेली डेली का तो यही रूटीन हो गया है। नाश्ता बनाकर निकल जाती है किचन से और नाश्ता लेकर मैं टेबल पर अकेले खाता हूँ, सुबह हो या रात हो। हर समय का यही हो गया है। हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है हमारे बीच में। सिर्फ नाम का रह गया है रिश्ता। लेकिन इसको भी जल्दी ही अंत कर दूंगा मैं। जब उसे मेरा साथ रहना पसंद ही नहीं है तो उसे और मैं क्यों दुख दूं। मेरा तो अभी यहाँ दम घुटने लगा है। नहीं, अब मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये तो खुद बाहर से घूम करके आता ही है, और मैं सिर्फ इस चार दीवारों में घुटते रहती हूँ। अब मुझे भी निकलना है, बाहर में जाकर देखना है कि कहाँ क्या हो रहा है। चलो, बहुत दिन हो गया घर का खाना। आज तो रेस्टोरेंट में ही खाना खाकर जाऊंगी। ये रेस्टोरेंट हो चाहे होटल हो, ये सब में तो मेरा पति कभी लाएगा नहीं खाने के लिए। और उसकी औकात क्या है? अरे पुष्पू, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। यार, मैं तुमसे मिलने के लिए कब से बेकरार थी। यहाँ सब जगह तो खाली है। वेटर किधर होगा? हाँ, काउंटर तरफ देखना होगा। ये क्या? ये तो नेहा का पति है। और ये दूसरी लड़की के साथ ये गला क्यों मिल रहा है? ये क्या मैं देख रही हूँ? ये नेहा का पति मुझे देख न ले, इससे पहले मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्या करूँ? नेहा को बताओ? नहीं नहीं नहीं। इतना परेशान क्यों है पूनम? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। क्या बात है?
पहली बार है जो मेरी बात को ये सीधा जवाब दी है, वरना तो ये हमेशा गुस्सा होकर के चिढ़ करके बात करती थी। चलो ये नाश्ता करके तो ऑफिस चले गए, एक बार नेहा से बात करके देखो क्या। मुझे लगता है कि इसके बारे में नेहा को पता होना चाहिए, ऐसे फोन पर बताना सही नहीं रहेगा। हाँ, मॉल में मिली थी तो मुझे वो अपना एक कार्ड दी थी, उस कार्ड पर इसका घर का एड्रेस होगा, उसी एड्रेस को देख करके मैं डायरेक्ट चली जाती हूँ उसका घर। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच सच बोल रही हूँ कि आपको किसी और लड़की से संबंध है या नहीं। शर्म नहीं आई आपको ऐसी घटिया हरकत करते हुए? अपनी औकात मेरा समझी ना। अरे तू थी क्या? मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है। ये महंगे कपड़े, ये जेवर, ये शानो शौकत, कभी सोचा था? अरे सपनों में भी नहीं सोची होगी। यहाँ रहना होगा तो तुझे सब बर्दाश्त करनी होगी। ये क्या हो रहा है? पैसे वाले ऐसे होते हैं? गहने का धमकी दे रहा है? मैं अभी तुम्हारा सारा गहना वापस करती हूँ, ये सब रखो अपना गहना अपने पास। मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, समझा ना? कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो मेरे बिना बोले मेरी बात समझ ले। अरे मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, उसके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूंगी, वो भी खुशी खुशी, नमक रोटी खा लूंगी, वो भी खुशी खुशी, समझा ना तुम? अरे जानो, यहाँ बुला कौन रहा है तुझे? मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। मेरे पैसे पर राज कर रही है और मेरे ऊपर चिल्ला कर दिखा रही है। अगले बार तुम्हारा हाथ उठाया तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझी ना तुम? फिर मैं देखता हूँ कौन सा केस करती है, कहां जाकर के तू मदद लेती है। अरे तेरा माँ बाप तो वैसे ही गरीब है औकात तुझे केस लड़ने की? एक गर्मी ना किसी और को दिखाना, मुझे नहीं, समझी ना तुम? ये क्या देखकर मैं आई, और यहाँ मैं अपने पति के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी। आज मुझे एहसास हो रहा है मैं अपने पति के साथ कितना गलत कर रही हूँ। आज मुझे मेरे दिल में मेरे पति के लिए इज्जत बढ़ गई है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि जीवन साथी पैसा वाला नहीं, प्यार करने वाला होना चाहिए। मुझे आज खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा तो आत्मा धिक्कार रहा है। मैं जब से अपने पति के घर में आई हूँ तब से मैं अपने पति को कभी इज्जत नहीं दी, न उसके माँ बाप को इज्जत दी। मेरा पति कितना मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी लाख गलती करने के बावजूद भी वो हमेशा मेरा साथ देते आए, अपने माँ पापा से मुझे बचाते हुए यहाँ लाए। और यहाँ मैं इनके साथ क्या की? हमेशा ताना दी, हमेशा दूसरों के सामने नीचा दिखाई इन्हें। लेकिन नहीं, बहुत हो गया। आज मेरे पति आएंगे ना तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। उसके बाद मेरे पति जो भी सजा देंगे ना वो मैं सह लूंगी। आज ये घर मुझे अपना लग रहा है। मेरे पति मेरे सपनों के लिए बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मैं हमेशा उनसे चिढ़ते रही, हमेशा उन्हें ताने देते रही। लेकिन अब नहीं, आज मैं सब अपने पति के पसंद का खाना बनाऊंगी। ये लीजिए चाय आपके लिए बनाकर लाई हूँ, लीजिए ना, चाय पीजिए। वैसे तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है, ये लो। इस पेपर पर मैं साइन कर दिया हूँ और तुम भी कर लो और तैयारी कर लो। किस चीज की तैयारी? घर जाने का तैयारी। पर क्यों? तुम्ही को तो मेरे से आजादी चाहिए था ना, तो ये तलाक का पेपर है, इस पे मैं अपना साइन कर दिया हूँ और तुम भी इस पर साइन कर दो। और ऑफिस से आने के बाद कल मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। और हाँ, तुम्हें किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। ये मैंने क्या कर दिया? अब तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगा। ये मैंने कितना बड़ा गलती की। आज ऐसा लग रहा है कि धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। मैं पहले कितना बेवकूफ थी। जाते जाते एक बात मेरी अच्छे से सुन लीजिए, और खबरदार कभी भी मेरे पास आने की कोशिश की तो। क्यों, तुम्हें कोई और पसंद था क्या? बस अब लड़कों को सोच यहीं तक सीमित है। अरे हम लड़कियों को कोई और अरमान नहीं हो सकता है क्या? कोई और वजह नहीं हो सकती है क्या? सॉरी पूनम, मैं अपने बोले हुए शब्द वापस लेता हूँ। बताओ क्या बात हुई है? मैंने जैसे जीवन साथी का कल्पना की थी ना, वैसे आप बिल्कुल भी नहीं है। न रूप है, न रंग है, और न आपके पास पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं इसे इतना परेशान करूंगी ना
कारणवश मुझे सुबह लेट से नींद खुली। ये कब चले गए ऑफिस, मुझे पता भी नहीं चला। हॉल में बैठे हुए हैं क्या? ये क्या नाश्ता बना कर गए हैं? आज भी मेरे लिए टेबल पर नाश्ता बना करके ये रख कर गए हैं। इस टेबल पर ये पेपर कैसे रखा हुआ है? इस चिट्ठी में क्या लिखा है? आज ऑफिस में ज्यादा काम है, इसलिए मैं पहले निकल रहा हूँ। तुम तैयारी करके रखना, मेरा हमें रात को निकलना है। कम से कम एक बार माफी मांगने का तो मौका दे देते। मेरे लिए यही सजा होनी चाहिए। मैंने गलती ही ऐसा की। मैं पति को कभी इज्जत दी, हर समय उनका अपमान करते गई। मैंने उन्हें क्या नहीं बोला, क्या कर दिया भगवान। काश मैं अपनी माँ और पापा भाभी की बात मान लेती। एक बार तो मेरे माँ पापा पर भरोसा करना चाहिए था। मैं अपनी सहेली के पैसों को देखकर मैं इतना क्यों खुद में सपना देखने लगी। सारा सामान रख ली ना, कहीं कुछ छूट ना जाए। जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम लोग। क्या हुआ, चलो जल्दी। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? मुझे माफ कर दीजिए आप, प्लीज। आप खुद से मुझे अलग मत कीजिए। मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से ज्यादा प्यार जरूरी है। प्लीज आप एक बार मुझे मौका तो दे दीजिए ना। मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए। मैंने आपके साथ कितनी गलतियां की, मैं सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांग रही हूँ। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं हूँ तो एक इंसान ना। अब मेरी आँख पर से पड़ी हुई पट्टी हट गई। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए और आपका प्यार चाहिए। आप जितना भी कमा रहे हैं ना, मेरे लिए काफी है। मुझे उससे कुछ और ज्यादा नहीं चाहिए। पूनम, फिर से मुझे छोड़ कर के वापस जाने का बात तो नहीं ना करेगी? वरना इस बार तो मैं तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगा। खबरदार, जो दोबारा ऐसी अपने बात की तो। मुझे अब समझ में आ गया कि मैं पैसे के पीछे भाग रही थी। लेकिन पैसा तो अपनी जगह है, लेकिन पैसा से बढ़कर प्यार और सम्मान भी होना चाहिए। पूनम, मैं यही तो तुमसे शुरू से कहते आया, लेकिन तुम मेरी बात कभी समझी नहीं। अब तुम्हें समझ में आ रहा है।